हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं विकास मिश्रा लेट्स स्टडी एमवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास पे मैं आपको आपकी 10th क्लास का 1.4 कंप्लीट कराऊंगा बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 101% एग्ज़ाम में आना ही आना है, जिसको आप रोक नहीं सकते। ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले एक तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो आप 9th में पढ़ कर आए हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पोर्शन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका 1.4 है और आज हमारा पार्ट 5 हो रहा है चैप्टर नंबर 1 का। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब जैसा कि आपने पढ़ रखा है, इसको हम शांत बोलते हैं और इसको हम अशांत बोलते हैं। इसको हम अशांत बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझेंगे, बहुत ही इजी है। आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन लिखा होता है तो आप पता है कि ऊपर लिखा होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा, आप जरा ध्यान समझेंगे। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो कभी भी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, तो एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि आपको इस नीचे वाले फंक्शन का एलसीएम निकालना है। ठीक है, और अगर इसके एलसीएम में ऊपर कुछ भी हो चलेगा, नीचे वाले नंबर के एलसीएम में 2 की पावर दिख रही है आपको खाली, या फिर 5 की पावर दिख रही है, या फिर 2 और 5 यही दोनों दिख रहे हैं, तो आप बोलना इट इज टर्मिनेटिंग। अभी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से जाऊंगा, बस थोड़ा सा बेसिक समझिए पहले। इसका मतलब ये है, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है 756 और नीचे मेरे पास ऐसे 100 लिखा हुआ है। तो नीचे जब तक आपके पास नीचे इस तरह से जीरो वैल्यू नहीं होंगी, जीरो में कन्वर्ट नहीं होगा डिनोमिनेटर, तो आप उसको डेसिमल में फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आप देख सकते हैं कि जीरो का मतलब यहाँ पर 6 हो गया, जीरो का मतलब यहाँ पर 5 हो गया, 1 का मतलब डेसिमल हो गया 0.7। आप इसको इजी से लिख सकते हो डेसिमल में। इसका मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास नीचे जीरो होना बहुत ज़रूरी है। और यानी हम बोल सकते हैं, यानी आपके पास खाली 2 होना चाहिए, या फिर 5 होना चाहिए, या फिर 2 5 की पावर कुछ भी होना चाहिए। अब मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 516 और नीचे लिखा हुआ है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 5। तो खाली 2 और 5 ही आपको अपॉन में दिख रहा है, तो बस ये जैसे दिख जाएगा तो आप बोलना इट इज टर्मिनेटिंग, बस इतना लिख देना है आपको। अभी आप बस पहले ये समझिए कि शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सपोज आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी बुक का और दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम एकदम इसी प्रोसेस पे करना है। क्योंकि सेकंड क्वेश्चन ने क्या है कि जो भी क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में लिखो, दिस इज कॉल्ड डेसिमल, उसको डेसिमल में प्रेजेंट करो। तो देखिए ध्यान से, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। आपकी बुक का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 13/3125। आपको इसे चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपने 3125 का नीचे वाले का एलसीएम निकाला, जो मैंने बताया आपको। आपने 5 से किया, 5 से 30 बचा, 1 और 2 12, 5 2 10 बचा, 2 और 5 25, 5 5 25। फिर किया आपने 5 से, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर किया 5 2 10, 5 5 25। फिर दोबारा किया 5 5 25 और 5 1 5। तो आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस ये किया बच्चों कि जो आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं इधर कर देता हूँ। आपका ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है 13/3125, तो इसकी वैल्यू आ रही है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो मेरे नियम के अनुसार खाली 5 ही है ना, या फिर खाली 2 होता, या 2 और 5 दोनों होते, पावर कुछ भी हो मैटर नहीं करता। तो इसका मतलब खाली 5 है सवाल में, तो आप बोलोगे इट इज टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये क्या है, एक शांत है। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके जस्ट जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन ने, इसी के सेकंड क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है तो आप उसको कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो डेसिमल में, अगर वो टर्मिनेटिंग है। तो अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपके पास 13/5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5।
आपके पास 5 टाइम 5 है और डेसिमल में होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर 5 बार 5 है बच्चों, और अगर मैं यहाँ पर 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ध्यान देंगे 5 बार 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 10 10 बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। तो जितने नीचे मल्टीप्लाई करने हैं उतना ही आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, ताकि सवाल पर कोई फर्क ना पड़े, कैंसिल भी हो जाए तो वापस सवाल आपके पास वही है। वंस अगेन आई रिपीटेड दैट, ध्यान देंगे थोड़ा सा कि जितने भी आप यहाँ पे जोड़े बनाएंगे 10 के, जितना भी मल्टीप्लाई नीचे करेंगे उतना ही मल्टीप्लाई ऊपर भी करेंगे। तो मैंने 5 बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जोड़े बन गए। ये क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और नीचे आप देखेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, यानी कि 5 बार 10 हो गया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल लग गया 2, 13 3 39, 40 41, तो 416 हो गया। और नीचे क्या हो गया, 1 1 2 3 4 5 जीरो हो गया। यानी अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 0 का मतलब हो गया 6, 0 का मतलब हो गया 1, 0 का मतलब हो गया 4, फिर 0 का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आप एक 0 लगा देंगे, इस 0 का मतलब उसके आगे कुछ भी नहीं है तो एक 0 लगा देंगे, और पॉइंट का मतलब 1। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पॉइंट के बाद मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट आप यहाँ बना देंगे। पॉइंट के बाद जितनी 0 होते हैं उतना ही यहाँ पे पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद नंबर लेना होता है। तो अगर अब आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, तो आपको बताना है 1 2 3 4 5। ऐसा भी क्वेश्चन एक नंबर में बन जाता है। आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से, सेकंड क्वेश्चन इस तरह से। बट मान लो सपोज दैट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का होता, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह का होता, और क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा होता बच्चों, सपोज कि आपके पास क्वेश्चन लिखा होगा इस तरह से 129 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7, ऐसे लिखा हुआ है सपोज, ये सारा मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है। तो आप एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे कि यहां पर तो 7 की पावर 5 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 तो है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 5 भी है, लेकिन क्या चीज आ गई, 7 आ गई। तो इसको देख के ही आपने बोल दिया क्या, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये क्या है, अशांत है। तो बस इतना ही इसका आंसर हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना, जो टर्मिनेटिंग है उन्हीं को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आई होप आप ये क्वेश्चंस करेंगे। आपकी बुक के क्वेश्चन है 13 अपॉन में 3125। सेकेंड क्वेश्चन है 17 अपॉन में 8। थर्ड क्वेश्चन है 64 अपॉन में 655। फिर बोल रहा हूँ आपको नीचे वाले का एलसीएम निकालना है, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। ये तो ऑलरेडी नीचे 0 बना हुआ है, ये तो बहुत इजी से हो जाएगा। सॉरी, ये 1600 है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 29 अपॉन में 343। सिक्स क्वेश्चन है आपके, ये सारे बुक के क्वेश्चन है आपके 23 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। ये थोड़ा सा मैं आपको भी समझा दूंगा। 7 क्वेश्चन है आपके पास 129, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5। 8 क्वेश्चन है आपके पास 6 अपॉन में 15। 9 क्वेश्चन है आपके पास 35 अपॉन में 50। 10 क्वेश्चन है आपके पास 77 अपॉन में 210। ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इनके आंसर्स बताने हैं। अब मैं आपको एक बार ये क्वेश्चन ज़रा ढंग से समझा दूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, और बहुत ही अच्छे से बताता हूं कि आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब जैसे आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 23 अपॉन में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आप तो इसे देख के ही बोलेंगे यहाँ पे सवाल में क्या है। सवाल में क्या है जी, सवाल में तो खाली मुझे 2 दिख रहा है और सवाल में खाली 5 दिख रहा है। तो आप इसको देख के बोल देंगे कि इट इज टर्मिनेटिंग। तो एक क्वेश्चन तो इसका आ गया आंसर।
लेकिन सेकंड क्वेश्चन इसी का जस्ट ये बोलता है कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो हाथ के हाथ डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आपको भी यही करना है, ये फर्स्ट सेकंड नहीं करना, डायरेक्ट जो टर्मिनेटिंग हो उसको डेसिमल में तुरंत कन्वर्ट करके दिखा देंगे। तो जो टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करना है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ। ध्यान देंगे थोड़ा अच्छे से कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन 23 है और यहाँ पे आप देखिए तो इसका जोड़ा बन जा रहा है, इसका भी जोड़ा बन जा रहा है, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया आपके पास 10, ये भी हो गया आपके पास 10, यानी 10 दो बार तो हो गया, बट 1 2 क्या हुआ, अकेला बच गया, यानी इसका पेयर नहीं बन पाया। भाई ये तो बन चुके हैं, तो इसका पेयर बनाने के लिए आपको एक 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक 5 जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत ही ईजी समझना ध्यान से। तो ऊपर क्या हो गया, 5 3 जा 15 का 5 का ये लग गया 1, 5 2 जा 10 और 1 11, और नीचे हो गया आपके पास 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। डेसिमल में क्या कि 0 का मतलब होता है 5, इस 0 का मतलब होता है 1, इस 0 का मतलब भी होता है 1, और 1 का मतलब हो गया डेसिमल, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को करने हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। आप बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा, आपको चैप्टर समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगली क्लास में हम 2 पॉइंट चैप्टर आपका सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ आप क्वेश्चंस को लगाते रहिए, बनाते रहिए अच्छे से, और आपका चैप्टर 1 आज कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।